बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माँ की रसोई। आज हम बनाएंगे गुजिया की रेसिपी जिसे क्रंची भी बोलते हैं। तो आज बनाएंगे ईद मिलादुन्नबी स्पेशल गुजिया की रेसिपी। एकदम क्रिस्पी करारी ये गुजिया कैसे बनाना है चलिए देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एकदम क्रिस्पी करारी ये गुजिया कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर डो बना लेंगे। यहाँ पर हमने 2 कप के जितना मैदा लिए हैं। मैदे को हमने अच्छे से छान लिए हैं। अब मैदे को डालने के बाद एक बाउल में उसमें 1 चुटकी नमक डाल लेंगे। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा गुजिया बनाना है तो इसकी क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा। फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। अगर आप घी यूज़ नहीं करना चाहते तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से बहुत ही खस्ते बनेंगे गुजिया। घी डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसका एक टाइट यहाँ पर डो बना लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। जिस तरह से रोटी का डो बनाते हैं ना उसी तरह से यहाँ पर हमें बना लेना है। घी डालने के बाद इस तरह से एक बार मुट्ठी बांध कर देख लेंगे। यहाँ पर देखिए आटा हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट यहाँ पर डो बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आटे को गूंद कर साइड में रख लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट गुजिया की स्टफिंग बनाने की तरफ। अब यहाँ पर देखिए आटे को हमने अच्छे से गूंद लिए हैं, इसको ढक के रख देंगे। अब यहाँ पर लेंगे गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए कुछ ड्राई नट्स। ड्राई नट्स को हमने बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिए हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के ड्राई नट्स ले सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़े से छुआरे लिए हैं, थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ते, काजू, थोड़े से ही अखरोट और थोड़े से पम्पकिन सीड्स और थोड़ी सी है चारोली। आपको यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमें इसे बारीक बारीक टुकड़ों में ही कट कर लेना है। अब यहाँ पर एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी को थोड़ा गर्म कर लेंगे। फिर यहाँ पर ड्राई नट्स को डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इसे। यहाँ पर हमें ड्राई नट्स को जलाना नहीं है, हल्का सा रोस्ट कर लेना है। जब यहाँ पर ड्राई नट्स अच्छे से रोस्ट हो जाए तब इसमें 1 टेबल स्पून पॉपी सीड्स डालेंगे यानी खसखस। जब ये हल्के से रोस्ट हो जाए तब इसमें डाल लेंगे ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल। यहाँ पर हमने सूखे नारियल को इस तरह से ग्रेट कर लिए हैं। 1 कप के जितना ये सूखा नारियल है। अगर आप चाहें तो जो मार्केट में डेसिकेटेड कोकोनट मिलता है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने आधा सूखा नारियल लिए हैं। यहाँ पर इसे डालकर थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, फिर इसे भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से हमने भून लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप की जितनी चीनी यानी चीनी का पाउडर। जब ये हल्के से ठंडा हो जाए तभी इसमें डाल लेंगे। अब इस पाउडर को इसमें डाल लेंगे। मीठा आप यहाँ पर अपने हिसाब से रख लीजिएगा। जिस कप से हमने आटा लिए थे उसी कप से 1 कप के जितना चीनी यहाँ पर डाल लिए हैं। अब चीनी के पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। तो यहाँ पर गुजिया का मेवा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आप इस मेवे को स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपको गुजिया बनाना है तब आप इसे निकाल कर गुजिया बना सकते हैं गर्मा गर्म। अब यहाँ पर देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। एक बार इसको हाथों से मसल लेंगे। फिर यहाँ पर इसके मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे। आपको यहाँ पर जितना भी पूरी का साइज़ बड़ा रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे पेड़े हमने बना लिए हैं। अब इसको ढक के रख देंगे गीले कपड़े से। फिर यहाँ पर एक पेड़े को उठाकर इसको पूरी की तरह ही बेल लेंगे। अब यहाँ पर पूरी को बेलने के बाद स्टफिंग इसमें डाल लेंगे। 1 से 2 चम्मच ही स्टफिंग डाल लेना है इसमें, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो पूरी फट सकती है। इसे बेलने के बाद किनारों को हल्का सा पानी लगाएंगे। फिर यहाँ पर इसे हाथों से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। इसको अच्छे से यहाँ पर प्रेस करना है ताकि स्टफिंग जो है फ्राई करते जब बाहर ना आ जाए। इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक प्यारी सी डिज़ाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हाथों से जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से आपको बनाना है। बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन बनाने में।
तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी गुजिया हमारी बनकर तैयार हो गई है। सारी गुजिया को इसी तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर गुजिया को फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने अच्छे से गरम कर लिए हैं। अब इसमें 2 से 3 गुजिया डाल लेंगे। यहाँ पर देखिए गुजिया डालने के बाद एकदम से चम्मच नहीं डालेंगे। यहाँ पर हमें गुजिया को लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। यहाँ पर इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आराम से इसकी साइड को टर्न करते हुए फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर ये फ्राई हो गई हैं, इनको निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर में। सारी गुजिया को इसी तरह से ही फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्यारे गुजिया बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से ही हम यहाँ पर दूसरी बैच भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनते हैं ये गुजिया। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी गुजिया को हमने इसी तरह से ही फ्राई कर लेंगे। इस ईद मिलादुन नबी पर आप इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये गुजिया। बच्चों को तो इस तरह से बहुत ही पसंद आएंगे। तो सारे हमने इसी तरह से ही फ्राई कर लिए हैं। अब इनको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनकर ये तैयार हो गए हैं। तो आज की ये गुजिया की रेसिपी आपको कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। माशाअल्लाह आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्यारे गुजिया ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।